मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जुड़े हैं और जिस तरीके का काम दिल्ली में हुआ है स्कूलों के लिहाज से, स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से, उस पर ही वो आज बात करना चाह रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, सबसे पहले मैं ये जो बिजनेस स्किल की बात की जा रही है वो क्या है, मैं समझना चाहूंगी। ये बिजनेस ब्लास्टर हमारा एक नया प्रोग्राम है जो हमने स्कूल में शुरू किया है 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। आमतौर पे होता क्या है कि हम अपने बच्चों को केवल और केवल नौकरी करने लायक बनना की प्रेरणा देते हैं, उनको कहते हैं पढ़ लिख लो और अच्छी सी नौकरी करना, लेकिन वो अच्छा सा बिजनेस भी तो कर सकते हैं। और उन्हीं के अंदर आने वाली कंपनियों के सीईओ छिपे हुए हैं। आज से 10 साल बाद जो कंपनी सक्सेसफुल होगी उसका सीईओ कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में पढ़ रहा होगा, जिसको हम नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो जाके धक्के खाएगा फिर। तो इसलिए हमने ये बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया है। इसमें हम अपने बच्चों को सीड मनी दे रहे हैं। 60 करोड़ का सीड मनी दिल्ली सरकार अपने 11वीं और 12वीं के बच्चों को दे रही है, जिसमें वो अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपने नए नए आइडियाज लेके आ सकते हैं। और हमारे बच्चों ने 51,000 स्टार्टअप आइडियाज, 51,000 बिजनेस आइडियाज पे काम करना शुरू किया है। इसको सरकार अब नर्चर कर रही है और इसको काफी हद तक आगे लेके जाएगी। आपको ये तो लगता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्किल्स अच्छे हैं। ये जो जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनके स्किल को डेवलप आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि उनके पास इतनी पूंजी होगी, इतने पैसे होंगे कि वो कोई स्टार्टअप शुरू कर सके? देखिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले तो एक माइंडसेट चाहिए। सरकार स्कूलों में इस प्रोजेक्ट के जरिए और पूरा हमारा जो पढ़ाई है उसमें उनको माइंडसेट दे रही है और साथ में सीड कैपिटल भी दे रही है कि अगर आप एक छोटा आइडिया लेके आते हैं, छोटे से आइडिया पे आप काम करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेंगे, सरकार ने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि किस तरह से मार्केट से आपको कैपिटल मिल सकती है। सरकार आपको मार्केट के सामने भी रखेगी, एक्सपोज करेगी, ताकि मार्केट के लोग आके, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, बड़े बड़े बिजनेस प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स आके आपकी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करें और आपकी कंपनी को ग्रो होने का आगे रास्ता मिले। और इसको हम अगले 4-5 साल तक हैंड होल्ड करेंगे। इन बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे प्रमोशन, जो प्रॉमिसिंग बच्चे होंगे, इनको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बिना कंपटीशन के एडमिशन दिलवाएंगे, डीटीयू में, एनएसयूटी में, ताकि एक तरह से ये भी एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन के टॉपर बच्चों को सीधे डीटीयू या एनएसयूटी में एडमिशन मिलेगा, जिससे वहां जाके आगे की पढ़ाई करेंगे और साथ साथ इनके साथ इन्वेस्टर्स भी अटैच हो जाएंगे। तो यानी आप कुछ बच्चे जिनके पास इतनी अच्छी स्किल होगी उनको चिन्हित करेंगे और इन्वेस्टर मिल जाए, ये प्रयास सरकार की तरफ से होगा। सरकार इनके आइडियाज को, इनके अभी तक के सक्सेस को पूरा एक इन्वेस्टर्स के सामने रखेगी और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स को वो प्रॉमिसिंग लगेगा, और वो इन बच्चों की योग्यता पे निर्भर करेगा, लेकिन इनकी बच्चों की योग्यता ये डेवलप करने का काम, इस कंपनी को जो अभी वो शुरू कर रहे हैं सरकार के सीड मनी से, इनको बिजनेस कोच दिलाने का काम, इनके आइडिया को नर्चर करके आगे बढ़ाने का काम, इसमें सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है बच्चों की। और 51,000 बिजनेस आइडियाज हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चों ने डेवलप किए, जहां वो खुद अपने लिए भी जॉब जनरेट कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी जॉब जनरेट कर रहे हैं। अब वो नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। और इस लेवल पे अगर कोई भी सरकार सोच रही तो ये भी एक सराहनीय कदम है, जिसके लिए देखिए मैं तारीफ करूंगी दिल्ली सरकार की। लेकिन इसके साथ साथ जरा ये भी बताइए कि क्या कोई फंड सरकार की तरफ से भी कुछ चुने हुए बच्चों को दिया जाएगा उनके स्टार्टअप को शुरू करने के लिए? नहीं, जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ रुपए का सीड मनी तो सरकार की ओर से ही दिया जा रहा है, और इसमें जो भी प्रॉमिसिंग बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए फिर सरकार 60 करोड़ रुपए को, इसको बच्चे अपने अपने स्टार्टअप में यूज करके पहला स्टेप उठा रहे हैं। फिर जो बच्चे आगे अच्छा करेंगे, जो प्रॉमिसिंग रहेंगे इसमें से, उनको आगे जाके सरकार मार्केट में एक्सपोज करेगी, उनको मार्केट में पूरा एक्सपोजर दिलाएगी कि किस तरह से मार्केट में बैठे लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म भी सरकार दिलाएगी। और इन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए भी एडमिशन, अब उनको रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है, वो इस कंपटीशन से भी एनएसयूटी या डीटीयू में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जो ये स्किल है सर, ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है बच्चों के लिए? अगर कोई किसी और बिजनेस स्किल को ना डेवलप करके कुछ और स्किल डेवलप करना चाह रहा है तो कुछ उधर भी बढ़ सकता है आगे? बिल्कुल, वो तो बच्चों के ऊपर ऑप्शन है। देखिए, अभी पूरे स्कूलों में हमारे यहाँ लगभग 99% स्कूलों में हमारे यहाँ पूरा एम्बियंस बच्चों के इर्द गिर्द यही है कि भाई पढ़ लो, और अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। उसको कोई ये कहता ही नहीं कि तुम कुछ अच्छा बिजनेस करने के बारे में भी सोचना, कुछ नया करने के बारे में भी सोचना। उसको केवल और केवल एक नौकरी ढूंढने के लिए सब लोग पढ़ा रहे हैं। हम यहां से ये पैटर्न बदल रहे हैं। हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप चाहो तो नौकरी करने के लिए पढ़ लो, आप चाहो तो
अच्छी बिजनेस शुरू करने के लिए पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लो, नौकरी भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। उसका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं हम यहाँ से, उसके अंदर के डर को निकाल रहे हैं यहाँ से हम। लेकिन उस डर का क्या, मान लीजिए स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसमें लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो देश में शुरू हुए हैं तकरीबन 10 से 15% ही ऐसे स्टार्टअप है जो सक्सेस उतने रहे हैं या फिर वो बहुत ही बदहाली की कगार पर हैं। उस वक्त अगर कोई सपोर्ट चाहता है या उस समय अगर कोई दिक्कत होती है, क्या उसके लिए भी कोई प्लान सरकार ने तैयार किया है? देखिए, हमने स्टार्टअप का पूरा स्टडी किया और स्टार्टअप ऐसे लोगों द्वारा इस स्टेज में जाके बनाए जा रहे हैं जब उनके ऊपर किसी नौकरी करने का, अर्निंग करने का बहुत प्रेशर रहता है। इसीलिए हमने इसको 11th एंड 12th से शुरू किया कि अगर आप फेल भी होते हैं तो वी आर रेडी। हम सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपना आइडिया लेके सक्सेस होकर दिखाइए, और अगर फेल भी होते हैं तो फेलियर से सीख के दिखाइए, फेलियर से सीख के एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन जरा ये बताइए ना, अगर 12th के बाद कोई बच्चा आप पाते हैं कि उसके अंदर वो स्किल है कि वो स्टार्टअप शुरू कर सके, वो शुरू भी करता है, खुदा ना खास्ता 5-6 साल बाद नहीं चलता उसका स्टार्टअप, तो क्या आगे की हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, हायर एजुकेशन तो मेरे ख्याल से वो 5-6 साल में पूरी कर चुका होगा। हम इसीलिए उसको हायर एजुकेशन में एडमिशन भी दिला रहे हैं ना, जो इसके नहीं, अगर 12th के बाद भी शायद आप कह रहे हैं, अगर मैंने सही सुना सर, यूनिवर्सिटीज में हाँ 12th के बाद हम उसको हायर एजुकेशन में, उसको NSUT, DTU जैसी यूनिवर्सिटीज में उसको एडमिशन दिला रहे हैं, जहां वो BBA के प्रोग्राम में आराम से BBA कर सकता है। और BBA में के दौरान भी उसके पास इन्वेस्टर रहेगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे उसके इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा, उसको बिजनेस कोचिंग होती रहेगी, साथ साथ वो अपनी DTU या NSUT या IGDTUW या IP यूनिवर्सिटी जैसी प्रीमियम यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। पढ़ाई करने के बाद उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है, चाहे तो नौकरी भी कर सकता है। बट इस 4-5 साल में मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा अपने बिजनेस को लेके इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो आने वाले 10 साल में किसी इसका या इस जैसी किसी बड़ी कंपनी का CEO होगा, बड़ी कंपनी का प्रमोटर होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जो सफलतम कंपनियां होंगी देश की, उनके CEOs आज की तारीख में हमारे स्कूलों में हैं, और हमको उनको स्कूलों में CEO की तरह से पढ़ाना चाहिए, ना कि एक जॉब सीकर के तरीके से। तो सर, इनके लिए जो शिक्षक हैं, उनके लिए वो किस तरीके के शिक्षक हैं जो इस तरीके के स्किल को बच्चों में आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे टीचर्स हैं, उनको पिछले 4-5 साल में हमने ट्रेन किया है। हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने IIM से स्पेशल ट्रेनिंग्स दिलवाई हैं स्कूल चलाने के लिए और इस तरह के एजुकेशन के लिए। साथ साथ में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो CEOs हैं, करंट CEOs हैं, करंट प्रमोटर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने उनको भी एम्बेड किया है। साथ साथ जो DTU या NSUT जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर जो बच्चे MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इनको बिजनेस कोच के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और जाहिर तौर पर बच्चों की स्किल इससे बढ़ेगी। कोरोना के लिए सर मैं पूछूं, क्या तैयारियां हैं दिल्ली सरकार की? कोरोना, देखिए, अब एक नए वेरिएंट की दस्तक हुई है दुनिया में, तो हमने उसको एक बहुत बड़े रेड अलर्ट के रूप में लिया है और हमने अपनी सारी एजेंसीज को फिर से सतर्क कर दिया है कि आपको जो तैयारियां पहले से हम कर रहे थे बड़े पैमाने पर, वो फिर से कहीं उसमें कोई ढिलाई ना हो। और ऊपर से जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स देश को जो एडवाइस दे रहे हैं, भारत सरकार के जो मेडिकल एडवाइजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो भी सलाह होगी हम उसके हिसाब से प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सर, डबल डोज की क्या स्थिति है दिल्ली में? डबल डोज अभी तक मैं आपको, इफ यू गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको लेटेस्ट स्टेटस आपका बता सकता हूँ। मेरे पास आज का शाम का 86,000 लोगों को, 86 लाख लोगों को डबल डोज लग चुकी है और 1 करोड़ 37 लाख लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी हमने अपने जो वैक्सीनेशन की टीम्स हैं उनको भी अलर्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और मैक्सिमम लोगों को जिनका टाइम पूरा होता जा रहा है, बिकॉज डबल डोज के साथ टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे टाइम पूरा होता जा रहा है, कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जिसका टाइम पूरा हो गया है और उसको अभी डबल डोज नहीं लगी है। लक्ष्य सर कुछ तय किया है कि इतने महीने या 1 महीने 2 महीने में दिल्ली वासी पूरे डबल डोज ले चुके होंगे?
हमारा टारगेट है कि हमारे पास में कुल जो टारगेट है हमारा वो 1.5 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेट करने का है। तो कम से कम हम 50 लाख डोज इस महीने अगर हमको उतने नंबर में अवेलेबल भी होती रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारा पूरा टारगेट है कि हम 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, जिसमें अब करीब 13 लाख लोग हमारे 1.5 करोड़ के टारगेट में रह गए हैं सिंगल डोज के लिए और बाकी सब डबल डोज के लिए हैं। तो जितना पुश हो सकता है हम इसको डबल डोज के लिए कर रहे हैं। सर, ये नए वेरिएंट को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो ठीक लग रहे हैं आपको? क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट पर क्या फिर से विचार करना चाहिए, आपको लग रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हुई, सॉरी जी, मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। सर, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरफ और विचार करना चाहिए? जो कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, पिछले 2 साल में सारी गवर्नमेंट्स ने देश भर में दुनिया भर में सबने सीखा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी सीखा है और गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी सीखा है। तो आई एम श्योर कि भारत सरकार सारी चीज़ों को लेके पहले से बहुत अलर्ट पे है और जैसे जैसे उनकी तरफ से राज्य सरकारों को इंडिकेटर्स आएंगे कि अब क्या स्टेप्स उठाने हैं वो भी हम उठाएंगे, अपनी तरफ से हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसके कम्युनिकेशन को रोकने के लिए, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए पिछले 2 साल में जो कुछ सीखा है वो सब हमें अप्लाई करना चाहिए, वो चाहे फ्लाइट्स बंद करने का हो या कोई और तरीके हों। तो सरकार जो भी सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कदम उठाएगी, हम उसमें साथ हैं। ठीक है। सर, जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर भी 1-2 सवाल रखना चाहती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है आपके पास वक्त कम है। नकली केजरीवाल, इसका जिक्र असली केजरीवाल ने किया, ये नकली केजरीवाल कौन है सर? पंजाब के लोग जानते हैं सर, आप नाम बता देंगे तो मोहर लग जाएगी कि कौन है वो नकली केजरीवाल। पिछले 7 नहीं, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लोग अच्छी तरह से जानते हैं और नकली केजरीवाल भी जानते हैं कि वो केजरीवाल जी को कॉपी करके अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई मैं आम आदमी हूं। लेकिन आम आदमी खुद को कहने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता है, कुछ करना पड़ता है, सिर्फ बात करने से नहीं होता है। तो यानी इशारा समझे ये चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ था। आम आदमी पार्टी इसमें आप बेहतर जज कर पा रही हैं। मनीष जी, ये जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है, इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अगर कुछ शब्दों में इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? देखिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से बहुत सारे कंपनियां जो आमतौर पे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद बनाते हैं और फिर उनके ऊपर प्रेशर रहता है उस वक्त बहुत अर्निंग का, वो एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज में नहीं रहते हैं, नया करने की स्टेज में नहीं रहते हैं। 11th-12th के बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर अर्निंग का इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, तो नए आइडियाज को डेवलप करके नए तरीके से करने का जो फ्यूचर है, तो आज से 10-15 साल बाद मैं स्कूलों से निकलने वाली इन कंपनीज को बहुत बड़ी कंपनीज के रूप में देख रहा हूं, जो ना सिर्फ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी बल्कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर रही होंगी, जिसकी हमारे देश में बहुत कमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े मनीष जी। बहरहाल ये एक बड़ा प्रोग्राम जो दिल्ली सरकार की तरफ से लेकर आया जा रहा है और सीधा सा मतलब इसका यही है कि वो बच्चे जो अलग अलग स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या जिनमें वो स्किल है लेकिन वो डेवलप नहीं हो रही है, उसको लेकर आगे बढ़ने की तैयारी।